अरे बाप, कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो बेटा? पूना से? सूरत। और कहाँ जा रहे हो? इलाहाबाद। आप पानी पीना है? ठंडा पानी है, अच्छा बढ़िया। आ जाओ बेटा बेटा। सूरत से आ रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं। ये बच्ची को कैसे संभाल रही है बेटा तू? क्या बेटा यार। इधर गाँव खड़े में जा तो पैदल चले जाते, बेल लेकर क्यों जा रहे हो? मतलब क्या करे, इसको भी साथ में ले जाना पड़ता है, भाई को बिठाना पड़ता है। ये कौन है तुम्हारे साथ में लोग? ये भाई है और ये महिला? ये मेरी भाभी है। अच्छा, तो महू से आए हो, कहाँ जाना है तुमको? मैं जा रहा हूँ इधर गाँव खड़े में। कौन से गांव में रहते हो? ये अपने पत्थर मोहल्ला में। पत्थर मुल्ला में? हाँ। तो यही निवास महू में है कि या पत्थर मुल्ला में ही तुम्हारा? गाँव में घूमने रहवासी इधर के पत्थर मोहल्ले के ही है। तो कब निकले थे महू से? आज निकले हूँ। आज सुबह निकले थे? हाँ। तो बेल लेकर, बेल की जगह तुम खुद कंधा लगाकर जा रहे हो? बाबू जी बेल नहीं है तब क्या करे यार, अब बात चलती है तो 100 किलोमीटर तक का सफर इस तरह से पूरा किया है। हैदराबाद से बालाघाट आने में उसे 17 दिन का समय लगा है। कुछ दूर तक तो इस मजदूर ने अपनी बेटी को गोद में उठाया, फिर चलना मुश्किल हो गया क्योंकि आगे गाड़ी भी खींचनी थी। रास्ता लंबा होने के कारण रास्ते में ही लकड़ी और बांस के टुकड़े बीन बीन कर उसने गाड़ी बनाई। खींचता हुआ अपनी मासूम बेटी को वो 800 किलोमीटर पैदल चलता रहा। ये इस देश के मजदूर की बेबसी है, उसकी तकलीफ है। यकीन मानिए 800 किलोमीटर अपनी पत्नी, अपने एक बच्चा जो पत्नी के पेट में है, एक बच्चा जो गोद में है, उसको इस तरह से ले जाना, इससे बड़ी पीड़ा एक राष्ट्र के लिए और हो नहीं सकती कि उसके राष्ट्र का निर्माता ये दिन देख रहा है। और देखिए 17 दिन में इस मजदूर ने 800 किलोमीटर की दूरी तय की है। हम और आप इस तरीके की सिचुएशन में अपने आप को इमेजिन नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। ये देखिए, ये मजदूर जो पैदल चलते हुए 800 किलोमीटर दूर तक चला आया है, उसके लिए बस ट्रेन का इंतजाम क्यों नहीं समय रहते किया गया? राज्य सरकारें क्या कर रही हैं? उनकी जिम्मेदारी है इन मजदूरों को राज्य सरकारों के साथ बात करके इनको अपने घर तक पहुंचाने। लेकिन ये मजदूर अब बेबस हैं। जिन राज्यों में ये रहते थे वहाँ सबसे ज्यादा योगदान उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगाते थे, लेकिन मगौदा एमपी, महोबा झांसी। झांसी। आगे तो प्रशासन बस की व्यवस्था कर रहा है ना, बस से चले जाओ। तो लोग पैदल कहाँ जा रहे हैं? लो गुरु, यहाँ से चले जाओ ISBT स्टैंड, बस अड्डे, वहाँ पे बसों की व्यवस्था है। खाना रहने की भी व्यवस्था नहीं हो जाएगी और वहाँ से बस से तुम्हें भिजवा दिया जाएगा। धीरे धीरे। हाँ, क्या नाम बताए बाबू? और आ रहे हो कहाँ से? बनारस। और जाना कहाँ है? अररिया जिला। अच्छा, काम क्या करते थे वहाँ? कई तुम्हारा कितना एज है? उम्र कितना है? उम्र? हाँ, पापा का हेल्प कर रहे हो? हेल्प कर रहे हो उनका? तो क्या है, वहाँ खाने पीने का सुविधा नहीं था बनारस में? वो तो घर अररिया है, वहीं जा रहे हो मम्मी पापा को लेके, सरवन की तरह एकदम, नहीं जैसे अपने माँ बाप को ले गया था सरवन, वैसे। बहुत गुड, वेल डन बेटा।
तबारे आलम, आपका क्या नाम है? बहुत अच्छा, 1 मिनट करो ऐसे वीडियो पकड़ लो। पार्टी का नाम ले लो। ठीक है ना, गुड। यशोदा की हिम्मत और दिलेरी के आगे बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हार मान लेगी। लॉकडाउन के बाद जब शहर में रोजी रोटी का ठिकाना नहीं रहा तो यशोदा ने पैदल ही गांव जाने की ठान ली। गुरुग्राम से यूपी के महोबा की 600 किलोमीटर की दूरी उसने 5 दिनों में पैदल ही नाप ली। 7 महीने की गर्भवती यशोदा को जब लोगों ने देखा तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। पैदल आए हैं। कहाँ से पैदल आई? हम नाहरपुर से। कितने कोई साधन नहीं मिला आपको? नहीं। कितने महीने का गर्भ है आप? 7 महीने का। आपको लगता नहीं आप इस गर्भावस्था में 400-500 किलोमीटर पैदल चल के आई हैं, बच्चे को भी कुछ तकलीफ हो सकती थी? क्या कर परेशानी है, आना है। क्या परेशानियां हो रही थी वहाँ दिल्ली? वहाँ पे खाना भी नहीं मिलता है, रास्ते में पुलिस ने कहीं परेशान भी रोका करते हैं। अब जरा इस जुगाड़ को देख लीजिए। जम्मू से चित्तौड़गढ़ का 1600 किलोमीटर का सफर इन लोगों ने 10 दिन में पूरा किया। पेट्रोल खत्म होने के डर से कभी पैदल घसीटा तो कभी बाइक पर चले। छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं को जब लोगों ने सड़क पर रोते बिलखते देखा तो खाने पीने को दिया और साथ में पुलिस ने भी कुछ पैसे देकर इनकी मदद की। हाँ बाबूजी, रोटी खिलाया, भगवान मिल गए जैसे। आप सारे भगवान दिख रहे हो, हमारे को खाना मिल गया। रिक्शे से आप कितनी दूर जा सकते हैं? कोई कहेगा 10 किलोमीटर तो कोई 20 किलोमीटर, कोई और बहादुर हुआ तो 30 या 35 किलोमीटर। लेकिन खगड़िया के लालू प्रसाद से मिलिए, जिन्होंने भतीजे के साथ दिल्ली से खगड़िया का 1250 किलोमीटर का सफर रिक्शे से पूरा करने की ठान ली। 5 दिन में 900 किलोमीटर दूर चंदौली भी पहुंच गए। अभी इनका सफर जारी है। 25 तारीख को सर चले हैं, नहीं बस चलता है, नहीं ट्रेन चलता है, कोई साधन नहीं है। राशन का ये रिक्शा चलाने वाला को जिसका आधार कार्ड नहीं है उसको राशन नहीं मिलता है। मैं 2 आदमी, एक आदमी चलाते हैं, एक आदमी फिर रेस्ट लेते हैं। कहीं न कहीं रोड पे सो जाते हैं, थक जाते हैं। तो ये हैं 65 साल के शेख राशिद, जिन्होंने सरकार की बात मान ली और अपने गांव जाने के बजाय खंडवा में ही रुक गए। लेकिन अब दाने दाने के लिए मोहताज हैं, क्योंकि काम धंधा ठप है। हम जी नहीं सकते, अगर आप लोग नहीं सहारा दोगे तो हम तो यूं ही मर जाएंगे, बगैर बीमारी के ही मर जाएंगे, भूखे प्यासे। तो आप लोगों से विनती है कि हम लोगों को कुछ खाने पीने का साधन करो। कोरोना वायरस ने लाखों की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दी है। जरूरत है कि मुसीबत की इस घड़ी में सब एक दूसरे का ख्याल रखें और महफूज रहें। क्या हुआ? चलते चलते थक गए। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। टांगों में दर्द हो रहा है। हाँ? टांगों में दर्द हो रहा है। टांगों में दर्द हो रहा है ना? छोटे से बच्चे हैं, टांगों में तो दर्द होगा, है ना? जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। यहाँ पे खाना बच्चे को देखिए कैसा निहाल हो गया है। ये चलते चलते कितनी दूर का सफर है, इतना लंबा जाना है। ऐसा है कि साहब जी, जो कहाँ से रहेंगे तो बताइए। मोदी जी ने जो किया ना, बढ़िया किया, हमारे लिए सही किया है। हमारे लिए तो बढ़िया किया आपने। हम तो ऐसे कि चलो भोग लगे जैसे करेंगे कर लेंगे हम, पर वो तो एक जगह बैठे ना कम से कम। अरे उनको कम से कम ऐसे सोचना चाहिए कि कम से कम परेशानी, जैसे गरीब आदमी है उनको कुछ करने तो करना तो चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, हम तो जैसे हैं तो निकल जाएंगे, मर जाएंगे जैसे भी होगा, हम निकल जाएंगे। बच्चों को लेकर हम निकल जाएंगे। हम बहुत परेशान हैं साहब, बहुत परेशान हैं। अब जी हम बच्चे हम कैसे करेंगे बताओ हमें आप। इस बॉर्डर से भगा दिया
यहाँ से भगा दी, यहाँ से जाके यहाँ से भगा देंगे। अब जाए कहाँ से? जाके अम्बाला से आ रहे हैं हम। कहाँ से? अम्बाला से आ रहे। 6 दिन हो गए यार, 6 दिन हो गए। किसी की टूटी हुई साइकिल ली थी, 500 रुपए टूटी साइकिल ली थी, आज वैसे ही चल रहे हैं। सही है, जैसा है वो तो एक जगह बैठे हैं ना, एक जगह मिल रहा ना खाने के लिए उनको लिए। आप मत रोइए भैया, उनके लिए मिल रहा ना खाने, शांति से बैठे हैं। उनने फोन कर दिया, हाँ ये चाहिए वो चाहिए, उनके लिए आ जाएगा, गाड़ी आएगा तो कल लगा रहा हूँ, गाड़ी ना आ जाओ तो झगड़ा मत अरे एक लो ना यार अंदर जाके। बताइए, ये कोई तरीका है क्या बस पे बैठने के लिए? बोलता कोरोना बीमारी है, एक में 50 आदमी घुसा रहा है, ये कोई तरीका है क्या? अब हम ताकतवर हम घुस गए बस में, जो कमजोर है, जो बेचारा सीधा आदमी है, उसका यही रहेगा क्या? हम लोग पैदल जाएंगे यहाँ से, पैदल राजस्थान से पैदल आए, पैदल जाएंगे। हाँ, नीति सरकार कोई नहीं करेगा। गरीब आदमी को मार रहा नीति सरकार, गरीब आदमी को, और किसी को नहीं मार रहा। करोड़ जो है वो, हाँ 20 लाख करोड़ का पैकेज। हाँ, ये वो भी यही है। देखिए ना कितना कराया हूँ, देखिए आपने कितना है। 4 बार करा चुका हूँ, 4 बार 200 रुपए लिया, 50-50 रुपए करके। फिर उसके बाद इंतजार देखते देखते जान परेशान हो गया। पैदल आए वहाँ से, 7 दिन से पैदल सफर कर रहा हूँ। खाना पीना कुछ भी नहीं, कोई भी व्यवस्था नहीं है। रास्ता में कोई मिल रहा था, कोई खिला देता था नहीं। और वो सब क्यों? कुछ वो तो पैसे वाले के लिए है ना। 1600, 4000, 2000 मांग रहा पब्लिक से। मुसलमान भाई खाना यहाँ क्या हुआ क्यों रो रहे हो आप? मैं रो रहा इसलिए कि पहले मुसलमान भाई यहाँ खाना बांटते थे। ये पुलिस वालों ने मुसलमान भाई को खाना बंद करवा दिया। कहते हैं कि इसमें जो ये खाना लाते हैं इसमें थूक के और दवाई मिला के देते हैं, कोरोना इसमें तुमको फैल जाएगा। तो इसी मारे मुसलमान भाई खाना बंद करवा दिए। मैं आए दिन हम लोग को पेट भर खाना मिलता था। आज की तारीख पे हम लोग 1 रुपए की रोटी मिली, हम लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं। पुल पे गाड़ी रुकवा के 10-10 रुपए 1-1 रुपये मांग के 2-1 किलो की रोटी बना के, जैसे नहीं था वो तो पन्नी में रोटी आटा गूंद के हम लोग खा रहे हैं, और आधी कच्चे तो आधी पक्की। ये हमारी प्रॉब्लम है। और छोटे छोटे बच्चे हमारे पुल के नीचे, एक नहीं 10,000। कौन से पुल के नीचे? ये पुल के नीचे 10,000 पब्लिक। ये कौन सा पुल है? घंटाघर का पुल है? घंटाघर पुल के नीचे देखिए 10,000 पब्लिक अंदर पुल के नीचे। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे सब भूख के लिए तड़प रहे हैं। एक बार आती है तहरी, आती है खाली चावल। प्रशासन खाना बांटता तो है? कुछ नहीं, प्रशासन देता है तो वो मारवाड़ी धर्मशाला में रखा है, जो 100-150 आदमी स्पेशल वो जनसाधारण वो क्या बोलते हैं रेन बसेरा, और उसके उधर सब बांटने जाते। इधर गरीबों के लिए कोई सेवा नहीं है भाई साहब, कोई सेवा गरीबों के लिए मैंने नहीं देखा। कोई गरीबों की सेवा में नहीं आऊँ, चाहे मुझे जेल दे दो, चाहे मुझे फांसी दे दो, नहीं हुए तो मैं ऐसी रेल में कूद के आत्महत्या कर लूंगा यहीं से। भाई प्रशासन की तरफ से तो सुबह शाम खाने की व्यवस्था करी गई है। व्यवस्था कहने की बात है, दुनिया की 1 रुपए का पता तो नहीं है। अगर नहीं खाना मिलेगा तो इसी पुल से कूदूंगा और यहीं मरूंगा सालों का मैं बस। अरे मैं तो भूखा हूँ, मेरे 40 भाई यहाँ भूखे रहते, कैसे दिन रात भर कैसे। सब लोग कहाँ हैं? कहाँ पे? ये देखो सब भूख से बैठे।